एक राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था, महल, दौलत, सुंदर पत्नी, प्यारा बेटा। लेकिन एक रात उसने ये सब छोड़ दिया। अपनी सोती हुई पत्नी को आखिरी बार देखा, अपने नवजात बेटे को चूमा और चुपचाप महल से निकल गया, हमेशा के लिए। क्यों? क्या पागलपन था ये? नहीं मेरे दोस्त, ये था सबसे बड़े सत्य की खोज। एक ऐसी खोज जिसने 2500 साल बाद आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये है गौतम बुद्ध की कहानी जो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। कल्पना कीजिए, 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नाम का एक समृद्ध राज्य। राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी को एक पुत्र मिलता है। नाम रखा गया सिद्धार्थ। लेकिन जन्म के 7 दिन बाद ही मां चल बसी। एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान संत। राजा डर गए। उन्हें संत नहीं, उत्तराधिकारी चाहिए था। तो उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक सुनहरा पिंजरा बना दिया। 3 महल, हर मौसम के लिए अलग, हजारों नर्तकियां, हर सुख सुविधा। लेकिन एक शर्त, सिद्धार्थ को दुख, बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु दिखनी ही नहीं चाहिए। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ खुशियां हो, कोई परेशानी ना हो। 29 साल तक सिद्धार्थ इसी सुनहरे पिंजरे में रहे। शादी हुई यशोधरा से, एक बेटा भी हुआ, राहुल। सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन क्या सच से कोई भाग सकता है? एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्ना से कहा, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। और फिर 4 दृश्य उन्होंने देखे जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। पहला दृश्य, एक बूढ़ा आदमी, कमर झुकी हुई, लाठी के सहारे चलता हुआ। ये क्या है? महाराज, ये बुढ़ापा है, हर किसी को आना है, क्या मुझे भी? जी महाराज। दूसरा दृश्य, एक बीमार आदमी, दर्द से कराहता हुआ। तीसरा दृश्य, एक मृत शरीर, परिवार रो रहा था। 29 साल में पहली बार सिद्धार्थ को पता चला मृत्यु अटल है, हर किसी को जाना है। उनकी पूरी दुनिया बिखर गई। वो सोचने लगे, फिर इन सुखों का क्या मतलब? अगर सब कुछ खत्म हो जाना है तो ये जीवन क्यों? चौथा दृश्य, एक साधु, शांत, प्रसन्न चेहरा, कुछ नहीं था उसके पास, फिर भी एक अजीब सी शांति। सिद्धार्थ को लगा शायद उत्तर यही है। उस रात सिद्धार्थ ने सबसे कठिन निर्णय लिया। वो अपने कमरे में गए। यशोधरा सो रही थी, नवजात राहुल उनकी बाहों में। सिद्धार्थ का दिल टूट रहा था। उन्होंने सोचा, अगर मैं राहुल को उठाता हूं तो यशोधरा जाग जाएगी, वो रोकेगी और मैं जा नहीं पाऊंगा। आखिरी बार उन्होंने अपने बेटे को देखा और महल छोड़कर चल दिए। ये त्याग नहीं था, ये सत्य की खोज थी। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। सिद्धार्थ ने 2 महान गुरुओं से ध्यान सीखा, अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र। कुछ ही महीनों में जो सीखना था सीख लिया, लेकिन शांति नहीं मिली। उन्हें लगा ज्ञान तो मिल गया, लेकिन दुख का अंत नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा, शायद शरीर को कष्ट देने से मन शांत होगा। और शुरू हुआ कठोर तप। दिन में सिर्फ 1 चावल का दाना, घंटों एक पैर पर खड़े रहना, कांटों पर लेटना, सांस रोककर ध्यान करना। 6 साल तक लगातार। सिद्धार्थ इतने कमजोर हो गए कि उनकी पसलियां दिखने लगीं, त्वचा हड्डियों से चिपक गई। 5 साथी उनके साथ थे, लेकिन एक दिन नदी में नहाते समय वे लगभग डूब गए, इतने कमजोर कि बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ, अगर मैं खुद को ही मार डालूंगा तो ज्ञान कैसे पाऊंगा? उसी दिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत खोजा, मध्यम मार्ग। न ज्यादा भोग, न ज्यादा त्याग। उन्होंने भोजन स्वीकार किया। सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें खीर दी। 5 साथी उन्हें छोड़कर चले गए। अब वो अकेले थे, लेकिन अब वो तैयार थे। बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य को नहीं जान लूंगा, उठूंगा नहीं। पूरी रात ध्यान में बैठे रहे। कहा जाता है कि इच्छाओं और भय ने उन्हें डगमगाने की कोशिश की। सुंदरता का प्रलोभन, भय का तूफान, संदेह की आवाजें। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। सुबह की पहली किरण के साथ उन्हें बोध प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, जागृत। उन्हें 4 आर्य सत्य का बोध हुआ। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है, आसक्ति है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सिद्धांत सरल था, सही सोचो, सही बोलो, सही करो।
ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने सोचा, क्या लोग समझ पाएंगे? फिर उन्होंने निश्चय किया, जो समझ सकते हैं उनके लिए बताना चाहिए। और शुरू हुआ 45 साल का सफर, पैदल चलते हुए गांव-गांव, शहर-शहर। सबसे पहले सारनाथ में अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया। वही उनका पहला धर्म चक्र प्रवर्तन था। धीरे धीरे राजा भी आए, भिखारी भी, अमीर भी, गरीब भी। उन्होंने कहा, मेरे यहाँ कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब समान हैं। उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल ने भी दीक्षा ली। लोग पूछते, क्या आप भगवान हैं? वो कहते, नहीं। तो देवता? नहीं। तो कौन? मैं जागा हुआ हूं। उन्होंने कभी अंधविश्वास नहीं सिखाया। कहा, खुद सोचो, खुद समझो, खुद अनुभव करो। आज 2500 साल बाद भी उनकी शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। दुख से भागो मत, उसे समझो। इच्छाओं के गुलाम मत बनो, वर्तमान में जियो। करुणा रखो अपने शत्रु के लिए भी, और याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म बनाते हैं। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने अंतिम सांस ली। आखिरी संदेश था, सब वस्तुएं नश्वर हैं, लगन से प्रयास करो। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग उनके मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप अपने अंदर के बुद्ध को जगा सकते हैं? महल छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन क्या आप अपना अहंकार छोड़ सकते हैं? क्या आप बेकार की आसक्तियां छोड़ सकते हैं? क्या आप वर्तमान में जी सकते हैं? यही असली बुद्धत्व है। बुद्ध कोई भगवान बनकर पैदा नहीं हुए थे, वो भी इंसान थे। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने हार नहीं मानी। 6 साल का संघर्ष, अकेलापन, असफलताएं, लेकिन अंत में जागृति। आपकी लड़ाई अलग हो सकती है, लेकिन रास्ता वही है, धैर्य, संतुलन, करुणा और निरंतर प्रयास। तो आज से शुरुआत कीजिए, अपने अंदर के अंधकार को पहचानिए और एक दीपक जलाइए। नमो बुद्धाय।